हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था व्हाट इज आईयूआई किन किन महिलाओं में प्रेस्क्राइब किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस, टोटल प्रोसेस क्या है, उसमें खर्चा कितना होता है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आईयूआई का जो सक्सेस रेट है वो कितना होता है और आईयूआई का सक्सेस रेट कैसे इंक्रीज किया जाता है, कौन सी ऐसे फैक्टर होता है जिसके ऊपर डिपेंड होता है आपके आईयूआई का सक्सेस रेट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ही मैं बता दूं कि आईयूआई का सक्सेस रेट एज पर डॉक्टर 15 to 20% होता है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट है उसका डबल होता है आईयूआई का सक्सेस रेट। और आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है वो होता है मोस्टली 30 to 40% आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है। लेकिन ये जो सक्सेस रेट है ये भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम वही आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होता है जिसके ऊपर आईयूआई का सक्सेस रेट डिपेंडेंट है। तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आईयूआई के लिए एटलीस्ट आपका एक फैलोपियन ट्यूब ओपन होना चाहिए, तो दिस इज द मस्ट। तो आईयूआई का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है आपका जो हस्बैंड का स्पर्म है उसका मोटिलिटी एटलीस्ट 40% या फिर 40% से ज्यादा होना चाहिए। हस्बैंड का जो स्पर्म का क्वालिटी है वो जितना भी अच्छा होगा आपके आईयूआई का सक्सेस रेट उतना अच्छा आएगा। तो इसके लिए हस्बैंड का जो सीमेन एनालिसिस है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब फर्स्ट टाइम आपके गाइनो आपको सजेस्ट करते हैं आईयूआई के लिए तो सीमेन एनालिसिस मस्ट है, उसको आप अवॉइड मत कीजिए क्योंकि बहुत ऐसे केसेस है जिसमें हस्बैंड का जो स्पर्म क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होता है। स्पर्म में बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसके वजह से आपको डोनर स्पर्म की भी जरूरत हो सकता है। अब डोनर स्पर्म क्या है, उसको कैसे मैच किया जाता है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल्स में बनाने वाली हूँ। फिलहाल तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि हस्बैंड का स्पर्म का क्वालिटी, स्पर्म का मोटिलिटी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है आईयूआई का सक्सेस रेट। अब बात करती हूँ मैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन में एज एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है थ्रू आईयूआई, उनका एज जितना भी कम हो आईयूआई का सक्सेस रेट उतना ज्यादा होता है। ऐसा मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा था। एट द टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कंसीव देन माय एज वाज 28। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था आफ्टर एचएसजी अगर मैं कंसीव नहीं कर पाती हूँ देन आई हैव टू गो फॉर आईयूआई। तो एज अगर आपका 35 से बिलो है तो फिर आईयूआई का सक्सेस रेट अच्छा है। इन वन वर्ड, आपका एज जितना भी कम है, सपोज अगर आपका एज 24 है, 25 है या फिर बिलो 30 है तो आईयूआई का सक्सेस रेट और भी ज्यादा है। 35 के ऊपर अगर आपका एज है तो उसके केस में आईयूआई का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो इन दैट केस डॉक्टर जांच करने के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ आप आईयूआई में जा सकते हो, आपका फिजिकल कंडीशन ऐसा है कि यू कैन ट्राई फॉर आईयूआई, देन ओनली डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू आईयूआई, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द आईवीएफ प्रोसेस व्हिच इज द नेक्स्ट प्रोसेस। अब मैं बात करती हूँ कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 में देखिए, जब आईयूआई होता है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं आपके पीरियड्स की 3rd डे से, जो कि 5 या 7 डेज तक आपका कंटिन्यू होता है। तो वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन आपको प्रॉपरली लेना होता है क्योंकि इस ये जो इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ होता है वो भी आपको कंसीव करने में मदद करते हैं। डॉक्टर बहुत सोच समझ के ही वो मेडिसिन वगैरह आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो खुद से वो मेडिसिन या फिर इंजेक्शन आप स्किप मत कीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके आईयूआई सक्सेस होने में। नंबर 4 अगर कंडीशन की मैं बात करूं तो आईयूआई होने के बाद देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 24 आवर्स ही रेस्ट करना है, आप कोई काम नहीं कर सकते, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे महिलाओं का ये गलत फहमी होता है कि आईयूआई होने के बाद मैं कुछ काम नहीं कर सकती, पूरे दिन मुझे लेटे रहना है बिस्तर पे। वैसा नहीं होता है। इफ यू आर अ वर्किंग वुमन देन ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू योर वर्क, और घर का जो छोटा मोटा कामकाज है वो भी आप इजीली कर सकते हो। इससे आईयूआई का फेल होने की कोई चांसेस नहीं है, इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। मैंने डॉक्टर से खुद पूछा था वो टाइम पे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती थी और
आई डोंट नो, मुझे उतना यकीन नहीं था एचएसजी के बारे में कि एचएसजी के बाद आई विल कंसीव। तो मुझे लगता था कि आई हैव टू गो फॉर द आईयूआई। सो मैंने डॉक्टर से सब कुछ क्लियर किया था वो टाइम पे, और मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया था। तो उससे मुझे यही पता चला था कि इसमें ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यू कैन कंटिन्यू योर वर्क ऑल्सो, आप घर का छोटा मोटा काम कर सकते हो। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो जैसे अनुलोम विलोम कपालभाति, ये सब नॉर्मल एक्सरसाइज भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, वो टाइम पे आप स्किपिंग जंपिंग जैक, या फिर अगर आप जिम पे जाते हो तो बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज आपको वो टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है, देखिए, एक प्रॉपर रेस्ट होना भी वो टाइम पे जरूरी है। तो मिनिमम 8 आवर्स स्लीप मैंडेटरी होता है। उसके अलावा भी 7 to 8 लीटर वाटर आपको हर रोज पीना चाहिए। ये भी आपके बॉडी को प्रॉपर रखने में मदद करती है आफ्टर आईयूआई। ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, छोटा छोटा चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अल्कोहल या फिर सिगरेट पीते हो तो वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है वो टाइम पे। जैसे कि हम सभी को पता है, अल्कोहल सिगरेट, अगर आप कंसीव करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी सपोज आफ्टर यू आईयूआई यू हैव कंसीव्ड, then it can harmful for your baby, so you should completely avoid these two things. तो इसमें एक बहुत बड़ी सवाल होती है कि मैं डाइट क्या फॉलो करूं। देखिए, नॉर्मली हम लोग जो प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि आपको थायराइड है, पीसीओडी है, तो आपका जो वेट है वो कम करने के लिए आप जो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो वो टाइम पे भी आपको वही डाइट फॉलो करना चाहिए। यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है रेनबो डाइट। आपको रेनबो डाइट फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेना चाहिए वो टाइम पे, ताकि आपकी तबीयत, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह अच्छा हो। कहा जाता है कि प्योर घी खाना वो टाइम पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घी आपके जो पेट को साफ करने में मदद करते हैं। तो आप वो भी खा सकते हो। घर पे बनाया हुआ दही, वो भी अच्छा होता है। फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, लेकिन हाँ, आपको पाइनएप्पल, इमली और पपाया, ये सब आपको कंप्लीटली अवॉइड करना होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर आईयूआई प्रोसेस। एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए, आपको ये टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। फ्रेंड्स, मेरे केस में भी ऐसा बहुत बार होता था। मैं भी 1 साल 1.5 साल से ट्राई कर रही थी, बट आई वॉज अनएबल टू कंसीव। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती थी। तो आप कोई भी कुछ भी प्रोसेस में जा रहे हो, आईयूआई करवा रहे हो, आप आईवीएफ करवा रहे हो, या तो फिर आप फॉलिक्यूल मैट्रिक्स स्टडीज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो कि आपके कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई नो कि वो टाइम पे स्ट्रेस आ जाता है, मेरे केस में भी वैसा होता था, बट प्लीज ट्राई टू रिमूव योर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से, किसी भी तरह स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरे डॉक्टर मुझे हर बार यही सजेस्ट करते थे, डोंट टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो सकता है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या फिर सपोज आपका ऑफिस ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको डेली 4 to 5 आवर्स से ज्यादा ट्रैवल करना है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए वो टाइम पे। मेरे टाइम पे भी हालांकि मेरा आईयूआई नहीं हुआ था, जब मेरा एचएसजी टेस्ट वगैरह हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे ऑफिस करने के लिए बताया था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया था मोर देन 3 to 4 आवर्स आपको ट्रैवल नहीं करना है वो टाइम पे, क्योंकि अगर आप कंसीव करते हो तो वो टाइम पे उतना ज्यादा ट्रैवल करना आपके बेबी के लिए और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कुछ कुछ फैक्टर्स जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर आईयूआई। वैसे ये सब नॉर्मली एक टेक्निक से जो आपके कंसीव करने में हेल्प करते हैं। हम लोग जब नॉर्मली कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं, तब भी हम लोग ये सब प्रॉपर टेक्निक फॉलो करते हैं। तो आईयूआई प्रोसेस हो जाने के बाद भी डॉक्टर कुछ कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी आपको कंटिन्यू करना है। जो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसमें कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन, हर इंजेक्शन के पीछे एक वजह होता है जो आपके कंसीव करने में आपको हेल्प करते हैं। अब आईयूआई प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग आफ्टर 18 डेज डॉक्टर आपको बताएंगे आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको यूपीटी कहा जाता है, वो करने के लिए। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यूपीटी आपका नेगेटिव आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही वो पॉजिटिव नहीं आता है,
आप 5 या 10 दिन बाद फिर से करो तब जाके वो पॉजिटिव आता है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि IUI मोस्टली डॉक्टर 3 to 4 टाइम्स आपको रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है फर्स्ट साइकिल में IUI सक्सेस नहीं होता है, सेकेंड केस में जाके वो सक्सेसफुल हो जाता है सेकेंड साइकिल में जाके। तो इस बात के लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि क्यों मैंने IUI करवाया, इतना पैसा खर्चा किया, फिर भी क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज कीप पेशेंस। मेरा भी एक टाइम वैसा था। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो आपको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी रीजन पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपके डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है प्लीज एक लाइक जरूर करना, शेयर करना मेरा वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जाके मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।